ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आज हम बात करेंगे सप्तनाड़ी चक्र की। सप्तनाड़ी चक्र एस्ट्रोलॉजी में वेदर की फोरकास्ट, इनकी प्रेडिक्शंस, रेन, फ्लड्स, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए सप्तनाड़ी चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस चक्र का इस्तेमाल और इसके जो बेसिक्स हैं उनको आप किसी के इंडिविजुअल के नेचर के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों, ये चक्कर जो है ये 28 नक्षत्र के बेस पे है। 28 नक्षत्र, ये 28वां नक्षत्र कौन सा है? क्योंकि हम तो सिर्फ 27 नक्षत्र पढ़ते हैं। दोस्तों, उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है वो 21वां नक्षत्र है, इसका एंड, और श्रावण नक्षत्र का शुरू, इन दोनों को मिला के नक्षत्र बनाया जाता है जिसको बोला जाता है अभिजीत नक्षत्र। आपने अभिजीत मुहूर्त का नाम भी सुना होगा। अभिजीत जब 28 नक्षत्र की सीरीज में चलते हैं तो यह 22वां नक्षत्र रहता है। अभिजीत नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्र गिना जाता है। जब आपने कोई काम करना होता है, कोई मुहूर्त नहीं निकलता है, आप अभिजीत नक्षत्र में कर देते हैं। हर रोज ये तकरीबन 11:15 से 12:15 का पीरियड रहता है जिसके अंदर अभिजीत नक्षत्र फॉल करता है। बेसिकली 2 घड़ी, और ये घड़ियाँ कैसे निकालते हैं? सनराइज से सनसेट के बीच का जो पीरियड है उसको डिवाइड करके। एनीवेज, इसके ऊपर अभिजीत नक्षत्र के ऊपर मेरा एक वीडियो है। दोस्तों, ये 22वां नक्षत्र है और इसको हम 27 नक्षत्र को 28 नक्षत्र बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं, सूर्य का किसी भी राशि में और नक्षत्र में प्रवेश सीजन्स को रेगुलेट करता है। जैसे सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में आते हैं सो गर्मी का स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल का महीना रहता है, गर्मी का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं तो हम कहते हैं कि क्लाउड्स बनना शुरू हो गए, बादल बनना शुरू हो गए, वेटनेस आनी शुरू हो गई, ह्यूमिडिटी शुरू हो गई। शुक्र और बुध, ये दोनों सूर्य के बहुत पास आसपास रहते हैं, 1-2 हाउस आगे पीछे। सूर्य एक राशि में 30 दिन निकालता है। वीनस और मरकरी, ये भी तकरीबन 30 दिन रहते हैं, कुछ दिन आगे कुछ दिन पीछे, डिपेंडिंग अपॉन इनकी स्पीड क्या है, रेट्रोग्रेशन क्या है, सूर्य से कितना आगे पीछे है। मून किसी भी नक्षत्र में, मून एक नक्षत्र के अंदर 1 दिन रहता है। तो चले पहले जाने सप्तनाड़ी का निर्माण कैसे करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम एक ये टेबल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 हम इसको कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला कॉलम रहता है प्रचंड नाड़ी, दूसरा पवन, तीसरा दहन, सौम्य, नीर, जल, अमृत। इसके अंदर हम नक्षत्र की पहले स्टार्ट करते हैं कृत्तिका से। अगला नक्षत्र दूसरे में 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद जो 10th नक्षत्र आता है ये वापस फर्स्ट कॉलम में नहीं आता है, ये सांप की तरह वहीं से टर्न करता है। जो नेक्स्ट कॉल लाइन आती है वो 10 11 12 13 14 15 16 रिवर्स ऑर्डर में आती है। उसके बाद 17 18 19 20 21 22 23, और इस तरह से हम लास्ट में भरनी नक्षत्र पे आ जाते हैं फर्स्ट कॉलम में। दोस्तों, प्रचंड नाड़ी, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है, ये शनि किसको रूल करते हैं? इसके जो रूलर है वो शनि है। इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्मी। आप देखें, जब सन कृत्तिका नक्षत्र में आते हैं तो गर्मी शुरू हो जाती है, काफी गर्मी शुरू हो जाती है। प्रचंड नाड़ी, शनि की नाड़ी, इसके अंदर नक्षत्र आगे कृत्तिका, विशाखा, अनुराधा और भरनी, और दूसरी नाड़ी पवन नाड़ी। पवन नाड़ी इज कंट्रोल्ड बाय सन, सूरज कंट्रोल करता है, सूरज इसका राजा है। इसका मतलब
गर्म हवाएं, हॉट विंड्स ऑफ समर। तीसरी नाड़ी भी हॉट है, इसको बोलते हैं दहन नाड़ी। मंगल गर्मी है, आग है, सो अभी आग बढ़ रही है। उसके बाद सौम्या इज रूल्ड बाय जुपिटर। अभी ये गर्मी जो है और ठंडा दोनों को कुछ कंट्रोल करता है। कुछ मौसम के अंदर मॉनसून की शावर शुरू हो जाती है, मॉनसून का आना शुरू हो जाता है, यानी कि मॉनसून शुरू हो गई। जैसे ही हम बोलते हैं सन आर्द्रा में आ गया तो बादल बन गए, मौसम के अंदर कुछ बारिश की बूंदें आनी शुरू हो गई। इसके इस नाड़ी के अंदर प्लेनेट जो नक्षत्र आते हैं वो आते हैं आर्द्रा, हस्ता, पूर्वाषाढ़ और उत्तर भाद्रपद। दोस्तों अगली नाड़ी नीर नाड़ी, ये शुक्र देवता इसको कंट्रोल करते हैं। शुक्र वाटरी प्लेनेट है, इसका मतलब बारिश शुरू हो गई है, पानी गिर रहा है। नीर इज अगेन वाटर। इसके बाद अगली नाड़ी है जल को कंट्रोल करते हैं मरकरी, और इसका मतलब भी है कि काफी बारिश मॉनसून कंटिन्यू करेगी। इसके बाद आता है दोस्तों अमृत नाड़ी, इसको कंट्रोल करते हैं चंद्रमा। ये वाटरी प्लेनेट है, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश। सो आप देखें कि पहले जैसे गर्मी शुरू हुई, गर्मी बढ़ती रही, उसके बाद मॉनसून आ गया और बारिश गिरती रही। दोस्तों इंटरेस्टिंगली आप इन नाड़ी का इस्तेमाल किसी आदमी के नेचर के बारे में भी कर सकते हैं। किसी आदमी का नेचर कैसा होगा, प्रचंड होगा। अगर उसका कोई नक्षत्र कृतिका में है तो उस पे शनि का इफेक्ट आएगा सप्त नाड़ी के हिसाब से। विशाखा का है तो उसके अंदर प्रचंड रहेगा, गर्मी रहेगी, हर बात पे वो तलखी खा जाएगा, गुस्सा खा जाएगा। अगर कोई अमृत नाड़ी में है, अश्लेषा, मगा, श्रावण, धनिष्ठा, वो जल्दी गुस्सा नहीं खाएगा। इसको और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सप्तनाड़ी की। सो दोस्तों इस सप्तनाड़ी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बोलते हैं यम्या, दूसरी सौम्या, तीसरी शीतल। तो यम्या के अंदर क्या रहता है कि पहली 3 नाड़ी जो गर्मी देती है, जैसे प्रचंड पवन दहन, ये यम्या नाड़ी है। इनको दक्षिण नाड़ी बोली जाती है। इसकी जब ये नाड़ी के अंदर प्लैनेट्स होते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मगर बारिश का कोई प्रॉमिस नहीं होता है। सौम्या नाड़ी, उसके बाद अगली 3 नाड़ी सौम्या नीरा जल, जिसके अंदर टेम्परेचर कम होता है और बारिशों का शुरू होता है। और उसके बाद शीतल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। अगर मान लीजिए ज़्यादातर प्लैनेट शीतल नाड़ी में होंगे तो आप देखेंगे कि फ्लड्स की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, टॉरेंशियल रेन्स होंगी, क्लाउड बस्ट होंगे। जब भी क्लाउड बस्ट का रिलेशन आप हमेशा देखेंगे सौम्या और शीतल जल नाड़ी के साथ जरूर देखने को मिलेगा। अब इस चक्कर को पढ़ेंगे कैसे जानेंगे? दोस्तों जब भी कोई प्लैनेट्स प्रचंड नाड़ी के अंदर ट्रेवल करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, प्रचंड नाड़ी में कौन से हैं? कृतिका, विशाखा, अनुराधा और भरणी। इसके अंदर स्टॉर्म लाइक कंडीशंस होती हैं, साइक्लोन्स आते हैं। अगर एक से ज्यादा प्लैनेट हो तो ये कंडीशन बनी रहती है। अभी कहाँ पे आएगा उसके लिए कूर्मा चक्कर देखना जरूरी है। अगर प्लैनेट्स नीर, जल या अमृत नाड़ी में हो तो काफी ज्यादा बारिश होती है। जब किसी भी नाड़ी के अंदर 2 से ज्यादा प्लैनेट हो तो और मून उसको ज्वाइन करे तो बारिश होने की संभावना बनती है। मौसम के अंदर सडन चेंज देखने को मिलता है। अगर मून, मार्स, जुपिटर एक ही नाड़ी में हो तो काफी बारिश होती है। मेलेफिक प्लैनेट जो रहते हैं सन, सैटर्न, मार्स, इनकी वजह से क्लाउड्स तो आते हैं मगर बारिश नहीं होती है।
दोस्तों शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर 5 प्लैनेट्स नीर नाड़ी में हो और मून उनको ज्वाइन करे तो बारिश जो चलती है वो 6 दिन चलती है। अगर जल नाड़ी में है ये 5 प्लैनेट हो तो बारिश 12 दिन चलती है और अमृत नाड़ी में 24 दिन चलती है। मून अगर किसी नाड़ी के अंदर प्रवेश करे और उसके अंदर कोई पहले ही प्लैनेट हो तो वेदर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। मरकरी के अंदर, आप अकेले मरकरी के अंदर ताकत है बारिश देने की। जब भी राशि चेंज करेगा, रेट्रोग्रेड होगा, राइज होगा, सेट होगा, ये आपको बारिश देने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। सो दोस्तों ये है सप्तनाड़ी का चक्र। अभी इसको लेटेस्ट 1-2 रेंज के एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे, बताएंगे कब मेजर रेंज हुई थी, जैसे अभी महाराष्ट्र में हो रही है। उससे पहले मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक बड़े बुजुर्ग जो हैं, दादाजी के ब्रदर, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो वो कहीं जा रहे थे तो बारिश काफ़ी चल रही थी, तो उनको किसी ने पूछा कि पंडित जी बारिश कब रुकेगी। तो पंडित जी ने 1 मिनट सोचा, कहते इतने बजे बारिश रुक जाएगी। हमने उनसे पूछा क्या बात है, आप कैसे कहते हैं कि बारिश इतने बजे रुकेगी? वो कहते हैं कि इस समय ये प्लेनेट राशि चेंज करेगा, जो बुध है वो राशि चेंज करेगा। इतने बजे चंद्रमा नक्षत्र चेंज करेगा, तो उसके बाद बारिश रुक जानी चाहिए। सो एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने इतने बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। उसी चीज को अगर हम सप्तनाड़ी में समझने की कोशिश करते हैं तो आई एम श्योर कि हम कुछ अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकेंगे। चलो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम लेते हैं अभी बॉम्बे के अंदर, चलो दोस्तों लेते हैं 5-6 अगस्त को 2021 में, जिसके अंदर बॉम्बे के अंदर इतनी बारिश हुई जिसने पिछले 47 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मीन्स हैवीएस्ट वन डे रेनफॉल जो 5-6 अगस्त को हुई, जिसमें 47 ईयर का रिकॉर्ड टूट गया। उसको हम सप्तनाड़ी चक्र में लगा के देखते हैं। ये है 5 अगस्त 2021 का बॉम्बे का चार्ट। इसके अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन है, उसको मैंने सप्तनाड़ी में डाला है। अभी ये आपके सामने सप्तनाड़ी की पोजीशन है। केतु अनुराधा में, प्रचंड नाड़ी में, सो प्रचंड, राहु रोहिणी में, पवन नाड़ी में, मून आर्द्रा में, सौम्य नाड़ी में आ गए मून। उसके बाद जो है वीनस पूर्व फागुनी में, पूर्व फागुनी से जल नाड़ी, और 5 प्लैनेट अमृत नाड़ी में, मंगल, जुपिटर, शनि, सूरज, मरकरी। ये 5 प्लैनेट जब जो ये अमृत नाड़ी, जिसके अंदर टॉरेंशियल रेंज, बहुत ज्यादा रेंज की बात करते हैं, तो बॉम्बे के अंदर इतनी बारिश हुई कि 47 ईयर का रिकॉर्ड टूट गया। अब इससे 4-5 दिन पहले पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे चाइना में इतने फ्लड्स आए थे जुलाई एंड में, जब मून भी अमृत नाड़ी और जल नाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, कि जो डराने वाली पिक्चर थी। सो दोस्तों अभी जो आने वाले कुछ समय के अंदर आप देखें कि जितने भी ये प्लेनेट है, मार्स, जुपिटर तो धनिष्ठा में कंटिन्यू करेंगे, शनि श्रावण में कंटिन्यू करेंगे, मार्स, सूर्य, मरकरी ये अपनी नक्षत्र को चेंज करेंगे। इधर से वीनस और मून ये नक्षत्र को चेंज करेंगे। सो ये जब ये जल नाड़ी, नीरा नाड़ी, अमृत नाड़ी में 4-5 से ज़्यादा प्लैनेट्स रहेंगे, आपको हैवी रेन्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये तो था सप्तनाड़ी चक्र, जिसको हम रेंज की फोरकास्ट के लिए यूज करते हैं। इसको हमें ट्राई करके देखना है, जगह जगह अप्लाई करके देखना है। लोकेशन कहाँ से लेनी है? आप कूर्मा चक्कर से लोकेशन ले सकते हैं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।